नमस्कार। अब हम देखने जा रहे हैं श्री काली प्रसन्न सिंह के विषय में एक प्रेजेंटेशन। आइए इसे शुरू करते हैं। काली प्रसन्न सिंह, जिन्हें कहीं कहीं काली प्रसन्न सिन्हा भी लिखा जाता है, का जन्म 23 फरवरी 1841 में हुआ था और ये बंगाल के बहुत प्रसिद्ध ऑथर, प्ले राइटर और फिलैंथ्रोपिस्ट थे। इनका पेन नेम हुतुम प्याञ्चा था और इन्हें याद किया जाता है महाभारत का ट्रांसलेशन बंगाली में करने वाले प्रोजेक्ट के लिए। इनका जीवन बहुत ही रोचक था और आइए इस प्रेजेंटेशन में इस बारे में हम लोग बात करते हैं। पहले बात करते हैं इनके शुरुआती जीवन के बारे में। तो काली प्रसन्न सिन्हा का जो बर्थ डेट है या ईयर है, उस पर थोड़ा सा डिबेट है, एग्जैक्टली कहना मुश्किल है, पर जो पॉपुलरली माना जाता है वो मैंने आपको बताया है। इनका जन्म एक प्रसिद्ध और अमीर बंगाली कायस्थ जमींदार परिवार में हुआ था, नॉर्थ कलकत्ता के। इनके पिता का नाम नंदलाल सिन्हा था और वो जय कृष्ण सिन्हा के पुत्र थे। इनके जो ग्रेट ग्रैंडफादर हुए शांतिराम सिन्हा, उन्होंने जोरासंको सिन्हा फैमिली की स्थापना की थी और बहुत सारा धन कमाया था और वही विरासत में इनके परिवार को मिलती चली आ रही थी। 1846 में जब काली प्रसन्न सिर्फ 6 वर्ष के थे तो इनके पिता नंदलाल का देहांत हो गया। इसके बाद परिवार में धन के लिए विवाद होने लगा और आपस में ही इनका फिर लीगल बैटल्स चली। इन सब परिस्थिति में इन्हें और इनकी माताजी को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा और इस विषय पे भी इन्होंने बाद में एक पुस्तक लिखी है जो कि बहुत प्रसिद्ध हुई थी। बचपन से ही ये बहुत होशियार थे और इन्हें आप एक चाइल्ड जीनियस या नेचुरल टैलेंट मान सकते हैं। इनका जीवन तो बहुत छोटा रहा, मात्र 29 वर्ष की आयु ये जी पाए थे, 1840 से 1870 तक, लेकिन ये बहुत टैलेंटेड थे। कहा जाता है कि इनकी मेमोरी बहुत शार्प थी और किसी चीज़ को भी एक बार देखने के बाद वो कभी भूलते नहीं थे। मात्र 14 वर्ष की आयु में इन्होंने विद्योत्साहिनी सभा का स्थापना किया और उस समय के एक बहुत बड़े नाम ईश्वर चंद्र विद्यासागर इससे बहुत प्रभावित हुए और वो इनकी बहुत प्रशंसा किया करते थे। इनका जो सबसे प्रसिद्ध वर्क है वो हुतुम प्याञ्चार नक्शा है, जिसमें इन्होंने 19वीं सदी की बंगाल में होने वाली सामाजिक घटनाओं को दर्शाया है और कहीं ना कहीं ये इनके खुद के पारिवारिक माहौल और अनुभवों को भी दर्शाता है। सेई सोमोए इस कहानी में सुनील गंगोपाध्याय ने काली प्रसन्न के जीवन को भी दर्शाया है उसके कैरेक्टर नवीन कुमार के द्वारा। ये भी अपने आप में एक प्रसिद्ध रचना है। काली प्रसन्न सिन्हा का एजुकेशन पहले हिंदू कॉलेज में हुआ, जिसे कि आज प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी कहा जाता है, मगर वहाँ पढ़ाई पूरी करने के बजाय उन्होंने उसे बीच में ही छोड़ दिया। इसके बाद वो स्वतंत्र रूप से ही इंग्लिश, बंगाली और संस्कृत घर पे पढ़ने लगे। इनके पास एक यूरोपियन टीचर थे जिनका नाम मिस्टर कर्क पैट्रिक था, जिससे इन्हें इंग्लिश और वेस्ट के जो लिटरेचर था उसका भी जानकारी प्राप्त हुआ। लिटरेचर के अलावा इनकी रुचि बहुत सारे विषयों में थी और वो एक ऑथर, एडिटर, पब्लिशर, फिलैंथ्रोपिस्ट और सोशल वर्कर भी रहे। साथ ही साथ वो कला और कल्चर के लिए हमेशा समर्थन किया करते थे और लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए पैसा दान दिया देते थे। तो जैसा कि हमने पहले भी जिक्र किया कि 15 वर्ष की आयु में इन्होंने विद्योत्साहिनी सभा बनाई थी और इस सभा में उस समय के बहुत सारे इंटेलेक्चुअल जैसे कृष्णो दास पाल, आचार्य कृष्ण कमल भट्टाचार्य, पियरी चंद मित्र, राधानाथ सिकदार जैसे लोग इसमें शामिल हुए। काली प्रसन्न एक एजुकेटर और सोशल रिफॉर्मर भी थे और इनके लिखे हुए प्लेज बाबू, सावित्री सत्यवान और मालती मधव भी बहुत प्रसिद्ध हुए। वो एक एक्टिव एडिटर और पब्लिशर भी थे।
और कई सारे मैगज़ीन्स और पीरियोडिकल्स में भी इन्होंने सहयोग दिया, जैसे कि विद्योत्साहिनी पत्रिका, परिदर्शक, सर्वतत्व प्रकाशिक, विधिधार्थ समग्र, परिदर्शक इत्यादि। बंगाली डेली न्यूज़पेपर भी एक शुरू हुआ था, उसके लिए भी इन्होंने कंट्रीब्यूशंस दिया। इनका जो सबसे अधिक प्रसिद्ध रचना है, उसमें इन्होंने हुतुम प्याञ्चा के नाम से लिखा है, और ये एक तरीके का सैटायर है जिसमें ह्यूमर के ज़रिए उस समय की समाज की व्यवस्थाओं को दिखाया गया है, और समाज की जो हिपोक्रेसीज़ है, लोगों की जो हिपोक्रेसीज़ है, उसे एक ह्यूमरस तरीके से दिखाने का प्रयास किया गया है। उसके अलावा तत्वबोधिनी पत्रिका, सोम प्रकाश, मुखर्जीज़ मैगज़ीन, बंगाली, दूरबीन, हिंदू पैट्रियट जैसे कई सारे पीरियोडिकल्स में भी इन्होंने फाइनेंशियल सपोर्ट दिया था। इसके बाद इन्होंने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट अपने हाथ में लिया, जिसके तहत कि महाभारत को बंगाली में ट्रांसलेट करना था। इस प्रोजेक्ट के जो हेड थे वो प्रसिद्ध ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी स्वयं थे, और इसका सारा फाइनेंस इन्होंने काली प्रसन्न सिन्हा जी ने किया था। इसके अलावा इन्होंने एक भागवत गीता का ट्रांसलेशन भी किया था, जो कि इनकी मृत्यु के बाद छपा फिर। ये एक बहुत बड़े सोशल रिफॉर्मर और नेशनलिस्ट भी थे, और उस समय की जो सामाजिक बुराइयां थी उसके विरुद्ध भी इन्होंने बहुत सारे ठोस कदम उठाए थे। जैसे कि जब विडो रीमैरिज एक्ट पास हुआ, तो इन्होंने अपनी तरफ से ये घोषणा की कि अगर कोई भी व्यक्ति विडो से मैरिज करता है तो वो वैसे प्रत्येक व्यक्ति को 1,000 रुपये देंगे, जो उस समय में एक बहुत बड़ा अमाउंट था। इसी प्रकार से उसी दौर में एक प्रसिद्ध नोवेल नील दर्पण आई थी, जिसपे कि सेडिशन का चार्ज लगा दिया गया था, और इसके जो ऑथर और ट्रांसलेटर थे उनके ऊपर भी 1,000 रुपये का फाइन कोर्ट ने लगा दिया, और वो लोग इसे चुकाने में परेशान हो जाते। तो उनको बचाने के लिए भी काली प्रसन्न सिन्हा आगे आए, और उन्होंने उस फाइन को भर दिया और इन लोगों की सहायता की। ये केस भी लंबा चला था, लगभग 4 साल तक। उसमें भी इन्होंने फाइनेंशियल समर्थन दिया। इनके कार्यकलापों को ब्रिटिश भी बहुत सम्मान करते थे, इसलिए इन्हें हॉनररी मैजिस्ट्रेट एंड जस्टिस ऑफ पीस बनाया गया। बाद में इन्हें चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट ऑफ कलकत्ता बनाया गया, और एक बार ये म्युनिसिपल कमिश्नर भी बने कलकत्ता के। इन सब चीज़ों के बाद भी इनको फिर बाद के जीवन में फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ रहा था, पर उसके बावजूद भी ये बहुत जेनरस डोनेशंस दिया करते थे, और कह सकते हैं कि इनको अपने पर्सनल फाइनेंसेस पे कोई कंट्रोल नहीं था, जिस चलते धीरे धीरे ये फाइनेंशियल क्राइसिस की ओर जाने लगे, और इनके अंत के दिनों में फिर इनकी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। बाद में काली प्रसन्न सिन्हा जी को फिर लीवर कॉम्प्लिकेशंस हो गई हेवी ड्रिंकिंग के कारण से, जिस वजह से मात्र 29 वर्ष की आयु में 24 जुलाई 1870 को ये स्वर्गवासी हो गए। इनके पीछे लिटरेचर और फिलैंथ्रोपी का एक बहुत बड़ा लेगेसी ये छोड़ गए, और इन्होंने सोशल वर्क के लिए भी काम किया, और दूसरे कई लोगों को इन्होंने डोनेशंस और फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया था। अपने एक्स्ट्रावेगेंट लाइफ स्टाइल और सोशल वेलफेयर के कारण इनके जो फाइनेंसेस थे वो कोलैप्स हो गए थे। कहा जाता है कि जो बंगाली ट्रांसलेशन इन्होंने किया महाभारत का, उसे बनाने में और डिस्ट्रीब्यूट करने में भी उस दौर में करीब 2.5 लाख रुपए इन्होंने अपने तरफ से खर्च किए थे। एक ज़मींदार परिवार से आने के बावजूद भी काली प्रसन्न हमेशा से किसानों के पक्ष में रहे, और उनके वेलफेयर के लिए वो कदम उठाते रहे और उनकी सहायता करते रहे। ये अपने फेलो लैंड ओनर्स के खिलाफ भी जाने से कभी हिचकते नहीं थे। हालांकि इनके कार्यकलापों के कारण इनके ऊपर फिर बाद में डेब्ट्स होने लगे, जिस चलते इन्हें अपनी ज़मींदारी के बहुत सारे ज़मीन उड़ीसा में, बंगाल में बेचने पड़े। बंगाल क्लब में भी इनकी जो हिस्सेदारी थी वो भी बिक गई,
और इनके कई सारे दोस्त और परिवार ने भी इनका फ़ायदा उठाया, जिस चलते बाद में इनका फाइनेंशियल डाउनफॉल हो गया। इनके जीवन से ही प्रभावित होकर गंगोपाध्याय ने एक नोवेल लिखी थी, सही समय, और इसी के जो कैरेक्टर है नवीन कुमार, जो इनके जीवन पर ही आधारित है। इस प्रेजेंटेशन को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।